पिछले एपिसोड में देखा था, बीबू जियान का बड़ा भाई काम से जाने लगता है और वो ओ को बीबू जियान पे नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप जाता है। खैर यहाँ पे भी ओ को बेहोश कर देता है और उसका कर्ज अपने ऊपर ले लेता है। कर्ज अपने ऊपर लेकर बीबू जियान लेंजियान के पास जाता है, जहाँ पे वो छत के ऊपर चढ़ जाता है। लेंजियान उसे ऐसे डगमगाता हुआ देख के उसका पैर चेक करता है और उसे पता चलता है कि बीबू जियान ने किसी का कर्ज अपने ऊपर लिया है। खैर बीबू जियान से लेंजियान इसका रीज़न पूछता है तो वो बोलता है, मैंने शुरू से उसके साथ शिक्षा प्राप्त की है और वो मेरा दोस्त था, इसलिए उसको मुझे दुख में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसका कर्ज अपने ऊपर ले लिया। यहाँ पे हम देखते हैं जो बीबू जियान है वाकई में वो काफ़ी अच्छा इंसान दिखाया गया है, पर लोगों ने उसे गलत समझा है। सिर्फ लेंजियान है जो बीबू जियान का हमेशा साथ देता है और हमेशा संग रहता है। आते हैं ड्रामे पे, जो कि बीबू जियान भी शहर में खड़ा होके बांसुरी बजाने लगता है। सुन के बैंडिंग वहाँ पे आ जाता है और बीबू जियान उसे चेक करने लगता है और बीबू जियान को पता चलता है कि जो बैंडिंग है उस पे भी कर्ज है, तो बीबू जियान उसके सर पे जो कील लगी होती है उसे निकाल देता है, जिससे कि वो एकदम नॉर्मल इंसान बन जाता है और उसका कर्ज खत्म हो जाता है। यहाँ पे वेनिंग बताता है कि तब ये जिनलिंग में ये लोग अपने आप को उनके हवाले करने जाते हैं जिनलिंग के, तो सबको मार दिया जाता है सिवाय बहन और बहन की बहन के, जिसके बाद इन्हें एक जगह पे कैद कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वेनिंग की बहन भी खत्म हो चुकी है और वेनिंग को पता नहीं कौन पीछे से मार के उस पर काला जादू कर देता है, आगे उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं वेनिंग कितना इनोसेंट था, बट उसके संग जिनलिंग के लोगों ने कितना बुरा किया। खैर वेनिंग की बातें सुन के बीबू जियान सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे हमें देखने मिलता है लेंजियान जो कि नशा करके आया होता है पहली बार। यहाँ पे लैन के आने से भी वेनिंग को जल्दी से वहाँ से भागने को कहता है और वेनिंग वहाँ से चला जाता है। खैर बीबू जियान लेंजियान को नशे की हालत में देख के एक रेस्टोरेंट में ले जाने लगता है, जहाँ पे जो लेंजियान है वो रास्ते में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, काफ़ी बीबू जियान को परेशान करता है। खैर ये अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका सामने एक मास्क लगाए हुए इंसान से होता है। वो इनके कमरे में छानबीन करने लगता है और इधर उधर सामान देखने लगता है, जहाँ पे लेंजियान उससे फाइट करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंजियान नशे में होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी फाइट करता है। खैर बीबू जियान और लेंजियान की काफ़ी कोशिश करने पर भी वो मास्क वाला इंसान इनके कक्ष से चला जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ हमें अगली सुबह दिखाई दी जाती है, जहाँ पे लेंजियान को कुछ भी याद नहीं होता है, बस उसे ये याद होता है कि किसी से उसने फाइट की है, जिसकी जांच पड़ताल के लिए ये दोनों एक साथ कहीं जाने लगते हैं। खैर ये आगे चलते जाते हैं, बीबू जियान को रास्ते में एक इंसान मिलता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कुछ ही दिनों बाद मर जाते हैं, जिसे सुनकर बीबू जियान ये खबर लेंजियान को भी बताता है कि जो भी शहर में आते हैं और कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाते हैं, ज़्यादा दिन तक वो यहाँ पे जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा है मुर्दों का शहर। तो लेंजियान ये सुनते सुनते आगे बढ़ता है, इन लोग अपनी बातें भी करने लगते हैं। तभी इन्हें आगे चल के सन्नाटा मिलता है और सब जगह इन्हें धुआं धुआं दिखाई पड़ता है। खैर इस सन्नाटे में इन लोगों का सामना होता है जिनताई से, जो कि बीबू जियान की बड़ी बहन का बेटा होता है और उसके संग उसका दोस्त भी होता है, जो कि इस जहरीली धुओं में और लोगों के साथ होते हैं। खैर हमें इनकी बातों से पता चलता है जो जिनताई का फ्रेंड है उसका नाम है सुजुकी, और ये अपने ही कुछ काम से, पर्सनल काम से यहाँ आए हुए हैं, जो कि ये बताते नहीं हैं। खैर इनका सामना फिर से मास्क वाले इंसान के संग होता है, जिसके संग लेंजियान लड़ने लगता है और इस जहरीले धुएं से बचाने के लिए बीबू जियान स्टूडेंट को एक जगह ले जाने लगता है, जहां से ये इन लोगों को ये धुआं नुकसान न पहुंचा सके। हम देखते हैं बीबू जियान ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी पे पहुंच जाता है, जहां पे वो स्टूडेंटों को अंदर छुपा लेता है। खैर यहाँ पे वी को बाहर हलचल सुनाई देती है, जिसे जाके वो देखता है तो एक कल्टीवेटर होता है जो कि घायल अवस्था में होता है। खैर यहाँ कल्टीवेटर को घायल अवस्था में देख के बीबू जियान झोपड़ी के अंदर उसे लाने लगता है और उसका इलाज करने लगता है। वी इलाज कर रहा होता है, तभी ऊपर छत से एक जो शैतानी रूह है वो अंदर आती है, मतलब एक कल्टीवेटर होता है जिसको काबू में कर रखा होता है, जिसको हम पपेट भी कह सकते हैं।
खैर यहाँ पे वो पपेट बी पे हमला करने लगता है और बी अपनी बांसुरी बजा के उस पे काबू करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं बी उस पे काबू करके रस्सी से बांधने लगता है। खैर पपेट को रस्सी से बांध देते हैं। यहाँ पे बिबु जियान को पपेट के सर में वही खीला मिलता है जो वेनिंग के सर पे लगा होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि किसी ने इस पे भी काला जादू किया हुआ है और ये भी किसी के बस में था, पर अब नहीं रहेगा क्योंकि बिबु जियान ने उसे सही कर दिया है। जैसे ही बिबु जियान उसे सही करता है, पीछे जो इंसान होता है जो घायल अवस्था में बिबु ने अंदर लिया होता है वो हंसने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वही इंसान उसे काबू किया हुआ था और वो भी विलन है। खैर यहाँ बिबु जियान स्टूडेंट को बाहर भेज देता है, जहाँ पे हमें विलन का रियल चेहरा दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं यन होता है, जो कि मैंने पहले बताया था। और इसी के पास मेटल के टुकड़े होते हैं जिसका इंजाम बिबु जियान पे लग जाता है। खैर यहाँ यन और बिबु जियान की बातें होती है, जहाँ पे पता चलता है कि वेनिंग को भी कठपुतली इसी ने बनाया था, जाने काला जादू जो वेनिंग पे किया गया था वो यन ने ही किया था। खैर मैं बता दूँ, ये विलन आपने देखा होगा, अगर आपने मेरा ड्रामा स्टार्टिंग से देखा है तो ये फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया गया है। और ये विलन मेन विलन नहीं है, मेन विलन अभी आपको बताया जाएगा कौन है। ये ड्रामा काफ़ी सस्पेंसिव है। खैर हम आते हैं ड्रामे पे। यहाँ पे बिबु जियान जो यन है उसे बाहर लेके आता है और उससे फाइट करने लगता है, पर यहाँ पे यन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट करता है, जहाँ पे आके एकदम से लेंजियन आके उससे फाइट करने लगता है और उसे घायल कर देता है। जैसे ही वो घायल होता है, मास्क वाला इंसान आता है और उसके पास से यन लोहे के टुकड़े ले जाता है और हम देखते हैं कि जो यन ने ममिट बनाया होता है वो सही हो जाता है, जो कि मैंने बताया बिबु जियान उसे सही कर देता है। और यहाँ पे बिबु जियान उसी ममिट के हवाले यन को छोड़ के चला जाता है और हमें दिखाई देता है कि यन मर चुका है ममिट के हाथों। खैर बिबु जियान यहाँ पे स्टूडेंट्स को बाहर ले आता है और वो फिर से जाने लगता है उसी शहर में। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।